पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शियद नेता दलजीत सिंह चीमा ने चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी ने पहले ही आशंका जताई थी कि सरकार की मंशा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की नहीं है, जब चुनावी प्रक्रिया के दौरान साफ तौर पर दिखाई थी। दलजीत सिंह चीमा ने आरोप लगाया कि राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से सरकार के दबाव में काम करता नजर आया और उसने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में असफलता दिखाई। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की निष्क्रियता के कारण जनता का लोकतांत्रिक व्यवस्था से भरोसा लगातार कम हो रहा है, जिसका सीधा असर मतदान प्रतिशत पर पड़ा और वोटिंग बेहद कम रही। शियद नेता ने दावा किया कि चुनाव के दौरान मतपत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। कई स्थानों पर बैलेट पेपर काटे जाने, उम्मीदवारों और मतदाताओं के वोटों से छेड़छाड़ किए जाने के आरोप सामने आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कई बूथों पर जबरन कब्जा की घटनाएं हुई, जिससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र के लिए बेहद चिंताजनक है और यदि समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में जनता का चुनावी प्रक्रिया से विश्वास पूरी तरीके से टूट सकता है। उन्होंने मांग की है कि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था की गरिमा बनी रह सके। ऐसी डेमोक्रेसी का क्या फायदा। और आज भी बहुत सी चीजें जो मैंने विस्तार में जिक्र किया, एक तो जो इलेक्शन कमीशन बैलेट पेपर्स की सिक्योरिटी उसको ही मेंटेन नहीं कर पा रहा, वो क्या इलेक्शन करेगा। रात को ही जो रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट थे उनके पास बैलेट पेपर पहुंच गए। पहले भी कुछ पार्टियों ने खदशा जताया था कि ये अब मोडस ऑपरेंडी नेक्स्ट ये होगा, लेकिन हमने सुबह ही कमीशन के ध्यान में ला दिया था, आधे घंटे बाद ही जब पोलिंग शुरू हुई, कि 10-10, 11-11 घंटे पहले सोशल मीडिया में अपलोड हो चुके हैं बैलेट पेपर। तो किसने उनको बैलेट पेपर दिए रात को? तो क्या इसका मकसद था? यहाँ पर पोलिंग स्टॉप करो और दोबारा बैलेट पेपर छपा करके करो। बाद में हमें दिन में पता चला कि और भी जगह पे ये चीजें हुई हैं। तो इसका क्या मतलब है? दूसरा जो सबसे बड़ा काम हुआ कि एक सिस्टमेटिक तरीके से सब जगह से रिपोर्ट हो रहा है कि जो अपोजिशन पार्टी हमारी, खासतौर पे श्रोमणी अकाली दल, इनकी वोट ही काट दी गई। हमारे पास वोटर लिस्ट और है, बाकी पार्टियों के पास भी वही लिस्ट है। जो अंदर लिस्ट भेजी गई, लोग वोट डालने जाते हैं, कहीं पे 200 आदमी की नहीं, किसी 300 की काट दी, कहीं पे 150 की काट दी। ये नया काम शुरू हो गया। तो सारा दिन वो झगड़े चलते रहे। वो कह रहे हैं कि हम गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने पंचायत में भी वोट डाली थी, वोट कहाँ गई। यहाँ तक कि 2 कैंडिडेट्स की वोट भी जो है वो भी जो है काट दी गई। तो उनको भी 4 घंटे लग गए। डिप्टी कमिश्नर वहां पहुंचा लुधियाना में, सवदी गांव में, फिर जाकर के उनकी वोट डाली गई। दूसरा ये कम। तीसरा, एक ऑर्गेनाइज तरीके से बूथ कैप्चरिंग की गई। एक भीड़ आती थी, वहां एकदम वायलेंस किया जाता था। जो कैमरे लगाए गए थे वीडियोग्राफी के लिए, वो स्नैच कर लिए जाते थे। 1-2 जगह पोलिंग स्टाफ खुद बता रहा है कि जो लेडीज थी वहां पोलिंग अफसर, उनको थप्पड़ भी मारे गए।